जब भी आप चाइना से एमबीबीएस की बात करते हैं तो आपको एक टर्म बहुत ही ज़्यादा कॉमनली सुनने को मिली होगी कि एचएसके, कि वहाँ पे आपने जाके एचएसके पास करना है। किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि एचएसके लेवल 3 पास करना है, किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि एचएसके लेवल 4 पास करना है। तो इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को इस बारे में गाइडलाइन दूंगा कि एचएसके बेसिकली है क्या, इसमें क्या होता है, इसको लेके यूनिवर्सिटीज़ की क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो इंशाल्लाह इस बारे में आज आपको टोटली गाइडलाइन दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो मुझसे पूछ रहे हैं और फिर वो बार बार एक ही बात करते हैं, क्योंकि हर जो भी उनको एग्रीमेंट और प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है जिस भी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें एचएसके का जिक्र लाजमी होता है। तो फिर वो पूछते हैं कि ये एचएसके क्या है और फर्स्ट ईयर में क्या क्या पॉलिसी है, क्या पास करना है, किस तरह, और पास करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों को इन बारे में नहीं पता, और मोस्टली क्या होता है कि 90% जो एडमिशन करा रहे होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो बच्चों को बताते भी नहीं है इस हवाले से कि आपको ये पास करना है और वहाँ जाके ये चीज़ें हैं, ये फेज़ हैं जिनसे आपको गुजरना है। तो बच्चे फिर बाद में परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता दिया जाए कि एचएसके क्या है, इसमें क्या होता है, इसको लेके क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, इसको पास करने के क्या फ़ायदे हैं, ना पास करो तो क्या होता है। तो इंशाल्लाह इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम इन सब टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एचएसके है क्या। देखिए, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है एक, जिसमें आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में एक पेपर मिलता है, आपने उसको सॉल्व करना होता है। कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, उसको लिसनिंग पार्ट होता है, मतलब उसका आप रिकॉर्डिंग चल रही होती है, आपने वो सुन के जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। मतलब क्वेश्चन आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिलता है और आंसर आपको रिटन फॉर्म में जो आपने चूज़ करने होते हैं, उसको लिसनिंग पार्ट कहते हैं। कुछ जो है वो राइटिंग पार्ट होता है, और इस तरह से जो है ना उसकी डिवीजन्स होती हैं एचएसके के एग्ज़ाम की। अब ये इसमें क्या है, मतलब कि एचएसके में होता क्या है। देखिए, एचएसके जिस तरह से हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसी तरह से सब लैंग्वेज है ना, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज हैं। तो इनमें हम स्टडी करने के लिए बेसिक लेवल पे जब हम नर्सरी प्रेप में पढ़ते थे तो हमें याद है कि हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे, ABCD, जिनसे मिलके वर्ड्स बनते हैं और फिर उन वर्ड से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं। तो सेम सीन एचएसके का भी है। देखिए, चाइनीज़ लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको फिनियंस कहते हैं, फिनियंस होते हैं, और जो चाइनीज़ में राइटिंग की जाती है उसको हंसी कहते हैं, उन वर्ड्स को चाइनीज़ में लिखा जाता है। तो एचएसके में ये होता है कि आपको एक वोकेबलरी दी जाती है, वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, आपने वो याद करने हैं। उन वर्ड्स से ही चाइनीज़ लैंग्वेज बनती है टोटली, कि आप उन वर्ड्स को यूज़ करके किसी से बात कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह चाइनीज़ के पिनियन और हंसी होते हैं जिनको आप याद करते हैं, और फिर आप टेस्ट में अपीयर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होते हैं। अब एग्ज़ाम के हवाले से बच्चे परेशान होते हैं कि क्या ये हम पास कर सकेंगे, इसमें क्या होता है और क्या। देखें, एचएसके लेवल 4 इस टाइम चल रहा है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में, इन सब में एचएसके लेवल 4 चल रहा है। पहले जब मैंने एडमिशन लिया था हमने पास किया था एचएसके लेवल 3। तो आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 2023 की जो पॉलिसीज़ हैं और 2024 जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो चाइना की तमाम जितनी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मोए चाइना, WKM, WHO, इंटरनेशनली जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ उनसे एफिलेटेड हैं, मोस्टली उनमें चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब एचएसके लेवल 4 है फर्स्ट ईयर में। तो अब इसको कैसे इसका क्या सीन है, पास करने के क्या फ़ायदे हैं और पास ना हो तो क्या होता है। देखें, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनमें फ़र्स्ट ईयर में मोस्टली लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, और फर्स्ट ईयर के पार्ट 2 मतलब सेकंड सेमेस्टर में बेसिक सब्जेक्ट मेडिसिन के भी ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस तरह के 2-3 छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स, और फर्स्ट ईयर में मोस्टली आपको चाइनीज़ लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि जब उनको कहा जाता है ना कि चाइना में फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज आपको पढ़ाएंगे, एडमिशन लेते वक्त जब उनको बताया जाता है तो वो समझते हैं कि बस ये शायद एमबीबीएस का पार्ट ही नहीं है, मतलब ये बस ठीक है गुजर जाएगा, और इस तरह नहीं है। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, पूरा 1 साल है आपके पास, और जो एचएस के लेवल 4 की वोकैब है उसमें सिर्फ 1200 वर्ड्स है।
अब पूरे साल में ये आपको पढ़ाएंगे, आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी, आपके पास प्रॉपर पढ़ने का टाइम है और आपने वर्ड्स याद करने हैं 1200। अब 1200 वर्ड्स याद करने हैं पूरे ईयर में आपने, और एट द एंड आपका एग्जाम होता है। अच्छा, एग्जाम के हवाले से एक और बात बता दूं कि अटेम्प्ट्स आपके पास पूरे साल में, अगर फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में आए हैं और अगले दिसंबर तक या सितंबर इनटेक में आए हैं, तो अगले सितंबर तक अगर 12 मंथ है तो 12 चांसेस हैं आपके पास। हर मंथ में एक दफ़ा टेस्ट होता है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 1 से 2 दफ़ा भी होता है मोस्टली जो एग्ज़ाम होता है। तो एचएस के मतलब हर मंथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट होगी और आप अगर पास नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हर महीने एचएस के एग्ज़ाम होता है, आप फ़ी पे करें और आप उसमें अटेम्प्ट हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं और उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका फ़ायदा क्या है? देखें, अल्लाह ताला ने हर बंदे की अलग अलग किस्मत लिखी हुई है। अब कुछ बच्चे चाइना आके स्टडी करने को एज अ अपॉर्चुनिटी भी लेते हैं, क्या कि यार एक इतने बड़े कंट्री में हम आए हैं, इतनी डेवलपमेंट है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि हमें यहाँ पे ही प्रोग्रेस हमारी स्टार्ट हो जाए और हमारा यहाँ पे लाइफ सेट हो जाए। तो क्या होता है कि चाइना में अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है आके अपनी स्टडी के दौरान, और एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है अगर आपने, या आपने कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, आपने यहाँ से भी और आगे निकलना है, या फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छी कोई जॉब आफ्टर डिग्री आपको कोई जॉब चाहिए, तो फर्स्ट चीज़ जो है ना बेसिक, वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। चाइना में रहने का मज़ा ही यही है कि आपको लैंग्वेज आती हो। अगर किसी कंट्री में आप रह रहे हैं और लैंग्वेज बैरियर है, आपको उन लोगों से बात नहीं करनी आती, आपको चीज़ों को पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, समझाना नहीं आता, तो आपको वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपसे रहा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं कि जैसे आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो पहले तो इंस्टीट्यूट खुद देखता है कि यार इस बच्चे की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसको अच्छी तरह ये कम्युनिकेट कर सकेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनको मैनेजमेंट में ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से आए होते हैं। स्टूडेंट ही वो मोस्टली देख लेते हैं कि जो एमबीबीएस करके फ्री होता है और उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो उनको वो जॉब ऑफर करते हैं कि आप हमारी मैनेजमेंट में आ जाएं, आप जितने भी अफेयर्स हैं स्टूडेंट्स के और जितने भी मामलात हैं आप इन सबको लुक आफ्टर करें, और सैलरी यहाँ पे पाकिस्तानी 9-10 लाख से स्टार्ट होती है उन लोगों की। तो फिर बंदा ये कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो फिर लाइफ आपकी सेटल हो सकती है एक हवाले से, अगर आप चाइना में रहना चाहते हैं तो लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप ना पास करें, तो ना पास करने का ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इस मामले में पोलाइट होती हैं कि यार अगर आप नहीं पास करेंगे तो हम आपको, चलो नेक्स्ट ईयर में आप पास कर लेना, आपको प्रमोट कर देते हैं मेडिकल में। कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम नहीं प्रमोट करेंगे तब तक जब तक आप नहीं इसको कंप्लीट करेंगे, तो वो आपको लैंग्वेज में ही रखते हैं, मेडिकल में आगे वो कंटिन्यू नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं, आई थिंक सो कि आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम हो या नहीं हो आप लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए। बहुत से एजेंट्स ऐसे करते हैं कि एडमिशन के टाइम पे बच्चों को बताते नहीं हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज में ये पढ़ना है और ये चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है, आई थिंक सो कि आपको पता होना चाहिए। आप जब आ रहे हैं, देखिए चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट तो पास हो जाएगा, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना। अब ऐसा तो ना हो कि आप उसको पैसे दें, वो आपको एडमिशन लेके दे, और जब आप चाइना पहुंचे तो आपको पता लगे कि लेवल 4 पास करना है। अब कोई बंदा होता है कि वो कहता है कि मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज में कर लूँगा, अब कुछ वो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं कर लूँगा, तो वो फिर परेशान होते हैं कि यार हमें पहले बताते हैं, हम किसी और यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है एचएसके के हवाले से, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें स्ट्रिक्टनेस है और वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लैंग्वेज से इस तरह आपको यहाँ पे पाला पड़ता है। तो ये था ट्रू स्टोरी बिहाइंड एचएसके, जो आई थिंक सो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार हमने जाना है और हमने इन फेजेस से गुजरना है। ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो शायद ये कोई बहुत बड़ा मसला होगा, ऐसा नहीं है। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार ये है क्या। अगर हम जा रहे हैं और एचएसके हर जगह पे हो रहा है, तो एचएसके क्या है, इसको पास करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।